कहानी की शुरुआत होती है अवेंजर्स के सबसे मुश्किल मिशन से, जिसका नाम था टाइम ट्रैवल। लेकिन ये वैसा नहीं था जैसा फिल्मों में दिखाते हैं, क्योंकि पास्ट बदलने से फ्यूचर नहीं बदलता। पास्ट में जाकर आप जो भी करते हैं वो एक नई टाइमलाइन बना देता है। इसलिए अवेंजर्स का प्लान था कि वो पास्ट में जाकर 6 इन्फिनिटी स्टोन्स लाएंगे और दुनिया को बचाने के बाद उन स्टोन्स को वापस उसी टाइमलाइन में रख देंगे। इस प्लान को टेस्ट करने के लिए उन्होंने सबसे पहले हॉकाई को पास्ट में भेजा। वो अपने घर पहुंचता है और उसे अपने बच्चों की आवाज सुनाई देती है, पर वो उनसे मिल नहीं पाता। जब ये कंफर्म हो गया कि टाइम ट्रैवल काम करता है तो वो 3 टीमों में बंट जाते हैं, लेकिन उनके पास पिम पार्टिकल्स लिमिटेड थे, जिसका मतलब था कि हर किसी के पास सिर्फ एक मौका था। अगर मिशन फेल हुआ तो दूसरा कोई चांस नहीं मिलेगा और इसी के साथ सब अपनी अपनी टाइमलाइन में निकल पड़ते हैं। टोनी, कैप्टन और एंटमैन की टीम साल 2012 के न्यूयॉर्क में पहुंचती है। ये वो वक्त था जब अवेंजर्स पार्ट 1 में लोकी ने अपनी आर्मी के साथ हमला किया था। उस समय का हल्क अभी भी गुस्से वाला था, जो सब कुछ तोड़ फोड़ रहा था। उसे देखकर प्रोफेसर हल्क को काफी एम्बेरसमेंट होती है, जिस पर कैप्टन मजे लेते हैं। इसी वक्त ब्रूस बैनर टाइम स्टोन लेने के लिए एंशिएंट 1 के पास पहुंचता है। एंशिएंट 1 उसे बताती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को आने में अभी 5 साल बाकी है। ब्रूस कहता है कि उसे स्ट्रेंज से नहीं बल्कि उनके टाइम स्टोन से मतलब है। उसे लगता है कि एंशिएंट 1 को हराना आसान होगा, पर अगले ही पल उसकी आत्मा शरीर से बाहर थी। एंशिएंट 1 उसे समझाती है कि अगर उसने स्टोन दे दिया तो उसकी टाइमलाइन खतरे में पड़ जाएगी। इससे डार्क डायमेंशन का खतरा बढ़ जाएगा और उसकी दुनिया तबाह हो जाएगी। ब्रूस उसे यकीन दिलाता है कि वो लोग काम होते ही स्टोन को सही टाइम पर वापस रख देंगे, लेकिन एंशिएंट 1 को उस पर भरोसा नहीं था, क्योंकि इस प्लान में बहुत बड़ा रिस्क था। वो कहती है कि एक सॉर्सरर सुप्रीम होने के नाते वो टाइम स्टोन की रक्षा करेगी। भी ब्रूस उसे बताता है कि फ्यूचर में डॉक्टर स्ट्रेंज ने खुद ये स्टोन थैनोस को दिया था। ये सुनकर एंशिएंट 1 हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे पता था कि स्ट्रेंज सबसे बेस्ट सॉर्सरर बनेगा। वो समझ जाती है कि अगर स्ट्रेंज ने ऐसा किया है तो जरूर कोई बड़ी वजह होगी। वो ब्रूस पर भरोसा करके उसे टाइम स्टोन दे देती है और इस तरह पहला स्टोन उनके हाथ लग जाता है। दूसरी तरफ टोनी टेसरैक्ट यानी स्पेस स्टोन को हासिल करने का प्लान बनाता है। समय लोकी पकड़ा जा चुका था और उसका सेप्टर यानी माइंड स्टोन शील्ड के पास था। टोनी एंटमैन को अपने पास्ट वाले वर्जन के पास भेजता है ताकि वो उसके आर्क रिएक्टर में गड़बड़ कर सके। जैसे ही एंटमैन अपना काम करता है, पास्ट वाला टोनी बेहोश होने लगता है। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब गुस्से वाला हल्क सीढ़ियों से आने की बजाय दरवाजा तोड़ देता है। कैप्टन अमेरिका शील्ड के कुछ एजेंट से माइंड स्टोन वाला सेप्टर लेने जाता है, जो असल में हाइड्रा के लोग थे। पिछली बार की तरह लड़ने की बजाय इस बार वो चालाकी से सिर्फ एक लाइन बोलता है। हेल हाइड्रा सुनते ही वो लोग उसे अपना आदमी समझकर सेप्टर दे देते हैं। लेकिन जैसे ही कैप्टन लिफ्ट से बाहर आता है, उसका सामना अपने ही पास्ट वाले वर्जन से हो जाता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसमें कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। आखिर में फ्यूचर वाला कैप्टन अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके उसे हरा देता है और कहता है कि यही है अमेरिका की सबसे बेस्ट एस। उन्हीं के प्लान के मुताबिक एंटमैन जैसे ही पास्ट टोनी के दिल में शॉक देता है, सब घबरा जाते हैं। इसी अफरातफरी में एंटमैन टेसरैक्ट वाले ब्रीफकेस को नीचे गिरा देता है। फ्यूचर टोनी जैसे ही ब्रीफकेस उठाने वाला होता है, तभी सीढ़ियों से आता हुआ हल्क उसे टक्कर मार देता है और वो ब्रीफकेस सीधे लोकी के पैरों के पास जाकर गिरता है, जो मौके का फायदा उठाकर भाग जाता है। यहीं से लोकी की एक नई कहानी की शुरुआत होती है, पर अब स्पेस स्टोन हाथ से निकल चुका था। उनके पास वापस फ्यूचर में जाने के लिए ही पिम पार्टिकल्स बचे थे। मतलब प्लान पूरी तरह फेल हो चुका था। लेकिन टोनी के जीनियस दिमाग में एक और आइडिया आता है। वो जानता था कि स्पेस स्टोन और कहाँ मिल सकता है। उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो कैप्टन को कुछ समझा पाता, इसलिए वो बचे हुए पार्टिकल्स यूज कर लेते हैं और दोनों साल 1970 की टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं। दोनों भेष बदलकर शील्ड के हेडक्वार्टर में घुस जाते हैं और अलग अलग काम पर लग जाते हैं। कैप्टन को हैंक पिम की लैब से पिम पार्टिकल्स चुराने थे और टोनी को स्पेस स्टोन। टोनी जैसे ही टेसरैक्ट लेकर निकलने वाला होता है, उसका सामना अपने ही पिता हॉवर्ड स्टार्क से हो जाता है। अपने पिता को देखकर टोनी इतना घबरा जाता है कि वो ऑलमोस्ट टेसरैक्ट भूल ही गया था। हॉवर्ड को टोनी में एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है, पर वो समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों है और वो उससे पूछता है कि क्या हम पहले कभी मिले।